नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को राइट करवा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरह से हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ include console input output.h। ओके, वाइट मेल। हम एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे स्टूडेंट का एक नाम होना चाहिए, nm 20 साइज़ का एक एरे बना दिया जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर होगा आपका, यानी उसका नाम। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, कितने रिकॉर्ड आपको फाइल में डालने हैं, लूप चलाने के लिए एक आई वेरिएबल। मान लीजिए स्टूडेंट के हम मार्क्स डालना चाहते हैं तो m1 और m2 ये दो वेरिएबल और हमने बनाए, और एक फ़ाइल डेटा टाइप्स है ना, यानी पॉइंटर बनाएंगे ताकि फ़ाइल आप ओपन कर सकें या नहीं बना सकें। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए नहीं दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूज़र से हम पूछ लेंगे कि आपको कितने रिकॉर्ड वहाँ पे डालने हैं। ठीक है, उस फाइल के अंदर, टेक्स्ट फाइल में। तो आपने प्रिंट ऐप करके यूज़र से मैसेज पूछा, एंटर हाउ मैनी रिकॉर्ड्स। ओके, जो आप वहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n, है ना, जितने भी आपको 2 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड जितने डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप स्टोर करवा देंगे, यानी इंसर्ट करेंगे वैल्यू आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जब भी आप फाइल से रिलेटेड काम करेंगे तो फाइल ओपन करना ज़रूरी है आपको, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए पहले मैसेज दे दिया एंटर हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, है ना। तो आप इसके बाद भी फाइल ओपन कर सकते हैं, इसके पहले भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसके बाद यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर fp assign f ओपन। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम आपने दे दिया, जैसे record.txt, एक नई फाइल बनेगी आपकी और राइटिंग मोड में होगी, लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ये जो स्टेटमेंट है आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्लियर स्क्रीन पे दे सकते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं, जब भी चाहें, है ना, आप उसको बना सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद मैसेज दे सकते हैं, या फिर आपने पहले मैसेज दे दिया कितने रिकॉर्ड चाहिए, है ना, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़र से रिकॉर्ड्स ले लेंगे। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करवानी है। तो यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने फॉर लूप चलाया, आई का मान 1 रखा, आई लेस दैन इक्वल एन तय करेगा कितने रिकॉर्ड्स लेने हैं आपको, और i++। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर यूज़र से एक एक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। प्रिंट ऐप मैसेज दे दिया, एंटर स्टूडेंट नेम, है ना, जिस स्टूडेंट की वैल्यू आप यानी स्टोर करना चाह रहे हैं उसका नाम, है ना, स्टूडेंट नेम। स्कैनर यहाँ पर स्ट्रिंग है आपका डेटा टाइप, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है ना, स्ट्रिंग जा रही है। एड्रेस ऑफ nm के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस स्टूडेंट का रोल नंबर आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए एंटर रोल नंबर, है ना, एंटर रोल नंबर। तो वहाँ पे रोल नंबर आपका स्टोर करवाएंगे अपन इसके द्वारा। इंटीजर है इसलिए %d, और ये आपका रोल के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, जो भी सब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे वो, है ना। तो एंटर मार्क्स, ओके, मार्क्स फॉर m1 एंड m2, ओके, ये दोनों। इसके बाद यहाँ पे हो गए, मैसेज आ गया। अब आपको क्या करना है, स्कैनएफ लेना है, है ना। दोनों देखिए फ्लोट टाइप के हैं, इसलिए %f, है ना, और एड्रेस ऑफ m1 कॉमा एड्रेस ऑफ ये m2। ठीक है, ये दे दिया आपने। अब देखिए nm में वैल्यू आ गई, रोल में वैल्यू आ गई, m1 में आ गई, m2 में वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल में स्टोर करवानी है। ठीक है, तो फाइल में स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट ऐप, है ना, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे डाल दिया आपने, जिस फाइल में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब ये सारी के सारा डेटा किस ऑर्डर में जाएगा वो देखिए। तो %s, उसके बाद जैसे /n कर दिया, %d, उसके बाद /n कर दिया,
%f/t कर दिया, %f, है ना, ऐसे, और फिर 2 बार यहाँ पर /n कर दो ताकि गैप आ जाएगा। ये मैं बता दूंगा कैसे होगा अभी, है ना, हमने ये फॉर्मेटिंग दे दी वहाँ पे। अब s की जगह nm की वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर किसकी वैल्यू आनी चाहिए, उस पर्टिकुलर रोल नंबर की, उसके बाद m1 की और ये m2 की, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू वहाँ पे जाएगी और फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप ऐप क्लोज फंक्शन यूज कर दीजिए, ये ऐप भी यहाँ पे डाल दिया तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। गेटसीएच देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आउटपुट सीधा कहाँ जा रहा है, आपका फाइल के अंदर जा रहा है। ओके, तो फाइल ओपन करके देखेंगे तो हमें वहाँ पर, है ना, ये फाइल जो भी आपकी होगी उस फाइल के अंदर ये सारा आउटपुट जाएगा। जैसे फाइल का नाम है record.txt, ठीक है, ऐसे। तो कर्सर देखिए, जैसे नई फाइल बनेगी कर्सर यहाँ है। अब इसका एक ट्रेसिंग मैं बता देता हूँ, जैसे सिंपल सा कैसे, जैसे देखिए हाउ मैनी रिकॉर्ड्स आपने वहाँ पर ले लिया। जैसे मान लीजिए आपको 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, सपोज कीजिए, तो n में 2 चला गया, फाइल आपकी बन गई राइटिंग मोड के अंदर, है ना, ओपन हो गई। ओके, नई बन गई। अब I1 बनेगा, यहाँ पे लूप चलेगा, यहाँ इसके बाद I1 1 <= कंडीशन ट्रू, एंटर स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, जैसे नाम आपने वहाँ पे दिया राम और एंटर किया तो nm में चला गया। एंटर रोल नंबर आया, मान लीजिए 1001 दिया आपने, एंटर किया, रोल में चला गया। उसके बाद मार्क्स, है ना, तो वहाँ पर m1 m2 मान लीजिए 50.00 और स्पेस करके 60.00 दिया, तो m1 और m2 के अंदर, दोनों के अंदर मार्क्स चले गए आपके, ठीक है। चलिए, अब होगा क्या, अब ये f प्रिंट ऐप आपका एग्जीक्यूट होगा। जब f प्रिंट ऐप एग्जीक्यूट होगा तो %s, है ना, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये राम। उसके बाद देखिए /n, तो %d में 1001 है ना आपका रोल नंबर। उसके बाद देखिए /n है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर और वहाँ पे 50.00 /t है स्पेस और ये 60.00, ठीक है। /n 2 बार है, एक यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद वापस से लूप चलेगा आपका। i++ होगा, अब i++ होगा तो 2 बन गया, है ना, 2 <= कंडीशन ट्रू, वापस से स्टूडेंट के नाम पूछेगा, जैसे आपने नाम दे दिया मोहन। एक और स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा, मान लीजिए 1002। फिर स्टूडेंट के मार्क्स पूछेगा वहाँ पे, जैसे 70.00 और 80.00, एंटर कर दिया। और जैसे यहाँ पर वापस ऐप प्रिंट ऐप आएगा, सेम इन्फॉर्मेशन, यहाँ कर्सर था तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा आपका, यहाँ 1002 आ जाएगा, यहाँ 7.00, 70.00 एंड 80.00, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन। और जैसे i++ होगा 3 <= कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा। अब आप इस फाइल को, है ना, जो भी आपका नोटपैड है वहाँ पे ओपन करके आप देखेंगे तो उसके अंदर ये फाइल आपकी एज इट इज़ आपको इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ गेटसीएच देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐप क्लोज से क्या होगा, प्रोग्राम चलते समय इस फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम है, टर्बो कंपाइलर यानी है, तो वहाँ पर आप देखिए तो ये फाइल आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आप यदि सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर फोल्डर में चाहते हैं तो आप यहाँ पर पाथ दे सकते हैं ना, जैसे C:/ जो भी आपका फोल्डर है / है ना वहाँ पे, तो वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके वो फाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, इस तरह से इस प्रोग्राम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत कोई भी इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।